नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने जा रहे हैं एलआईसी के सरल पेंशन योजना को जीवन अक्षय प्लान के साथ। जी हां, ये दोनों ही प्लान एलआईसी के इमीडिएट एन्युटी प्लान है, मतलब इमीडिएट पेंशन प्लान है। इस वीडियो को पूरा समझने के लिए हम लेके चलेंगे आपको अपनी कंपैरिजन टेबल के ऊपर। कंपैरिजन टेबल पर जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की लेटेस्ट वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कंपैरिजन टेबल के ऊपर। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं जीवन अक्षय 7 को सरल पेंशन योजना के साथ। तो पहले हम समझेंगे इस प्लान की बेसिक डिटेल्स को। तो बेसिक डिटेल्स तो आप वैसे जानते ही हैं। प्लान का नाम जीवन अक्षय है, प्लान का टेबल नंबर है 857, सरल पेंशन का 862। प्लान टाइप दोनों ही इमीडिएट इम्यूनिटी प्लान है, मतलब इमीडिएट दोनों में आपको पेंशन मिल जाती है, एन्युटी दोनों में है। अगर प्रीमियम मोड की बात करें, दोनों ही मोड्स के अंदर आपको सिंगल प्रीमियम का ही ऑप्शन मिलता है। अगर बात करें पेंशन किस किस के लिए अवेलेबल, तो दोनों ही प्लान के अंदर आपको सिंगल लाइफ और ज्वाइंट लाइफ दोनों के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात करते हैं जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है आपकी सिंगल प्रीमियम के ऊपर, वो फिक्स है कि नहीं है। तो दोनों ऑप्शन के अंदर आपको फिक्स मिलेगा और आपको पहले दिन ही बता दिया जाएगा कि कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलने वाला है और उसके ऊपर क्या पेंशन मिलेगी, उसके हिसाब से वो आपको गारंटीड रहेगी लाइफ टाइम के लिए। अगर बात करें एज क्राइटेरिया की, तो जीवन अक्षय प्लान के अंदर जो मिनिमम एज रखी गई है वो 30 साल है, वहीं पे सरल पेंशन योजना के अंदर 40 साल रखी गई है। एज में मैक्सिमम जो रखी गई है जीवन अक्षय के अंदर, जो दो ऑप्शन है एफ एंड जे, जे ऑप्शन के अंदर 100 ईयर्स है और एफ ऑप्शन के अंदर 85 ईयर्स है। वहीं पे सरल पेंशन योजना के अंदर जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 80 ईयर्स रखी गई है। अगर हम बात करें मिनिमम पेंशन कितनी है दोनों ऑप्शन के अंदर, तो मिनिमम पेंशन मतलब मिनिमम जो पॉलिसी ले सकते हैं आप, वो मिनिमम उसका पेंशन होना चाहिए मंथली 1000 रुपए और ईयरली 12,000 रुपए। ये दोनों ऑप्शन के अंदर सेम है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जो सम एश्योर्ड रखा गया, मिनिमम सम एश्योर्ड दोनों के अंदर 1 लाख रुपए है और मैक्सिमम की कोई लिमिट डिसाइड नहीं करी गई है, मतलब आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा प्लान ले सकते हैं और उतनी बड़ी पेंशन आप इस प्लान के थ्रू ले सकते हैं। पेंशन मोड इसके अंदर चारों ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों ही मोड के अंदर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। मतलब इन दोनों में अगर बात करा जाए तो कंपैरिजन करा जाए तो दोनों इक्विवेलेंट में है। अब सरेंडर एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। सरेंडर एलिजिबिलिटी के अंदर जीवन अक्षय के अंदर आपको 3 महीने बाद, पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद आप इसको सरेंडर कर सकते हैं, अगर एन्युटेंट जो पॉलिसी होल्डर है या उसके परिवार में, मतलब उसके बीवी या उसके बच्चों कोई कोई क्रिटिकल इलनेस या टर्मिनल इलनेस होती है, तो उस केस के ऊपर उनको सरेंडर पॉलिसी को कर सकते हैं और पैसा ले सकते हैं अपना। बट जो पैसा मिलेगा परचेज प्राइस का 95% या पर्सन की एज के हिसाब से उसको कैलकुलेट करके अमाउंट दिया जाएगा, तो 95% या लेस देन 95% होगा। बट वहीं पे सरल पेंशन योजना के अंदर जो सरेंडर की एलिजिबिलिटी है आफ्टर 6 मंथ है, मतलब जिस दिन परचेज करेंगे उसके 6 महीने बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। बट उसमें एक कंडीशन डाली गई है कि 20 क्रिटिकल इलनेस है, जो स्पेसिफाइड क्रिटिकल इलनेस है, उसी के ऊपर आपको, अगर वही आइडेंटिफाई होती है आपके परिवार में, मतलब आपकी बीवी, बच्चे और आप चारों में से किसी को ऐसा होता है, तो ही आपको वो पॉलिसी सरेंडर करने का ऑप्शन मिलता है। उस केस के अंदर अगर आप ये क्रिटिकल इलनेस आती है, तो उस केस के अंदर आपका जो परचेज प्राइस है उसका 95% आपको एज ए सरेंडर वैल्यू वापस दे दिया जाता है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट की, तो इनकम टैक्स बेनिफिट दोनों में सेम है। आप जो प्रीमियम पे करेंगे उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स की रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 80C। आप जो पेंशन मिलेगी आपको वो टैक्सेबल रहेगी एज पर इनकम टैक्स लॉ। और डेथ बेनिफिट ऑप्शन एफ और जे और प्रसारण पेंशन के अंदर जो नॉमिनी को मिलने वाली है, और जो डेथ बेनिफिट है वो टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 1010D। आइए अब आगे चलते हैं, पेंशन ऑप्शंस क्या क्या है इस प्लान के अंदर। पेंशन ऑप्शंस जीवन अक्षय के अंदर 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट उसके अंदर से हमने सिर्फ 2 ऑप्शन को ही चूज करा है ताकि सरल पेंशन से इक्विवेलेंट कंपैरिजन हो सके, जिसके अंदर कि आपको जो भी आप परचेज प्राइस दे रहे हैं वो आपको आपके नॉमिनी को रिटर्न मिल सके, जैसा कि सरल पेंशन ऑप्शन के अंदर है। तो ऑप्शन जो एफ है जीवन अक्षय का, उसके अंदर सिंगल लाइफ है और ऑप्शन जे के अंदर ज्वाइंट लाइफ है। वहीं पे सरल पेंशन के अंदर ऑप्शन 1 के अंदर सिंगल लाइफ, ऑप्शन 2 के अंदर ज्वाइंट लाइफ। पेंशन जो मिलती है अभी फिलहाल, जो जीवन अक्षय के अंदर जो आपको पेंशन गारंटीड मिल रही है वो 5.60% के आसपास मिल रही है। वहीं पे सरल पेंशन में 5.30% के आसपास। अब आप किस किस को अपना सेकंड एन्युटेंट, मतलब अगर ऑप्शन जे सिलेक्ट कर रहे हैं जीवन अक्षय के अंदर और सरल पेंशन के अंदर ऑप्शन 2 सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर सेकंड एन्युटेंट किसको रख सकते हैं। जीवन अक्षय के अंदर आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन मतलब सिबलिंग्स को, पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को और ग्रैंड चिल्ड्रंस को, इन सबको आप एनुटेंट को एज एनुटेंट काउंट कर सकते हैं। बट वहीं पे सरल पेंशन के अंदर सिर्फ आप अपनी स्पाउस, मतलब अपनी वाइफ या आपके हस्बैंड है, उनको आप सेकंड एनुटेंट की तरह ले सकते हैं।
लोन एलिजिबिलिटी आफ्टर 3 मंथ्स है जीवन अक्षय के अंदर, और सरल पेंशन के अंदर 6 मंथ्स है। तो मतलब जीवन अक्षय कहीं ना कहीं इसमें आगे जाता है। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट। तो डेथ बेनिफिट दोनों ही ऑप्शन के अंदर आपको रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस मिल रहा है। अब बात करते हैं डेथ ऑप्शन क्या क्या मिल रहे हैं आपको डेथ बेनिफिट में। नॉमिनी को जो आपको पैसा देना है आपको आपके ना रहने पर, उस केस के अंदर में जीवन अक्षय के अंदर अभी फिलहाल जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वो मिल रहा है, एक तो 3 ऑप्शन है। पहला है लमसम, जो आपका परचेज प्राइस है लमसम में उनको दे दिया जाए। दूसरा इंस्टॉलमेंट में दिया जाए, इंस्टॉलमेंट मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल की इंस्टॉलमेंट में उनको पैसा मिले एज ए पेंशन। तीसरा एनुटाइजेशन, आपके जो लमसम परचेज प्राइस है, जो लमसम अमाउंट है उसको एक एन्युटी मोड में ट्रांसफर कर दिया जाए और आपके नॉमिनी को भी उसकी पेंशन मिलती रहे। बट सरल पेंशन योजना के अंदर सिर्फ लमसम का ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब जो पैसा दिया जाएगा वो लमसम जो आपका परचेज प्राइस है वो दे दिया जाएगा। अब आइए चलते समझते हैं इस प्लान को एक एग्जांपल के साथ। एग्जांपल में हमने परचेज प्राइस जो लिया है 10 लाख रुपए लिया है। अगर सिंगल लाइफ का प्लान है, मतलब जीवन अक्षय में एफ ऑप्शन है और सरल पेंशन में ऑप्शन 1 है, तो जीवन अक्षय के अंदर 50 साल की एज में अगर आप 10 लाख रुपए का परचेज प्राइस मतलब 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 10 लाख रुपए पे आपको जो ईयरली पेंशन मिलने वाली है वो मिलने वाली है तकरीबन 53,350 रुपए, और वहीं पे सरल पेंशन में 51,050 रुपए। 60 साल की उम्र पर 53,950, इधर 51,650। 70 साल की उम्र में 54,750, इधर 52,550। 80 साल की उम्र में 55,550, और ईयरली पेंशन इधर सरल पेंशन में 53,650 रुपए। तो कहीं ना कहीं पेंशन आपको ज्यादा जीवन अक्षय के अंदर इधर मिल रही है। साथ में जो भी आपको पैसा दे रहे हैं वहां पर 10 लाख रुपए जो आप पे कर रहे हैं, आपके ना रहने पर, आप जब तक जीवित रहेंगे आपको पैसा मिलेगा, उसके बाद आपके ना रहने पर आपके नॉमिनी को आपकी जो 10 लाख रुपए हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब आइए चलते हैं तो समझते हैं सेकंड जॉइंट लाइफ के अंदर क्या आपको पेंशन मिलने वाली है। जॉइंट लाइफ के अंदर हमने जो एज ले रखी है 50, 60, 70, 80 साल की ले रखी है, उसके साथ में जो एनुटेंट सेकंड एनुटेंट है उनकी एज 45, 55, 65, 75 जैसे मेंशन कर रखा है वैसे है। इसमें देखेंगे अगर आप 50 साल की एज में आप लेते हैं 10 लाख रुपए की परचेज प्राइस से, तो आपको जो ईयरली पेंशन मिलनी है जीवन अक्षय के अंदर वो मिलनी है 53,050 रुपए। वहीं पे सरल पेंशन के अंदर 50,650 रुपए। दूसरा 60 साल की उम्र में लेते हैं 53,450 रुपए, इधर 51,150 रुपए। इसी तरह से 80 साल में लेते हैं तो 55,050 रुपए और इधर 52,850 रुपए। अब इसके बाद जैसे ही कुछ होता है तो सेकंड एन्युटेंट रहेगा, उसको आपके ना होने पे सेकंड एन्युटेंट को भी सेम पेंशन मिलेगी, 100% पेंशन जो है आपकी। फॉर एन एग्जांपल 50 साल की उम्र में आपने लिया, 60 साल 70 साल की उम्र में आपको कुछ होता है, तो आपकी जो वाइफ है या जिसको आपने सेकंड एन्युटेंट ले रखा है, उनको वो पेंशन 53,050 रुपए उनकी लाइफ तक मिलेगी। जब उनकी डेथ होगी तो ये 10 लाख रुपए आपके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। वही सरल पेंशन ऑप्शन के अंदर भी सेम ऑप्शन रहेगा। तो यह है कंप्लीट डिटेल। तो ये था कंप्लीट कंपैरिजन सरल पेंशन योजना और जीवन अक्षय के बीच में। बाकी अब आप डिसीजन खुद ले सकते हैं कि कौन सा प्लान आपके लिए बेहतर है, आपकी फैमिली के लिए और आपके फ्यूचर के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। आपको कोई भी कमेंट हो तो प्लीज नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिएगा। कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हर कमेंट के ऊपर आपको जरूर रिप्लाई मिले और आपकी क्वेरी का आंसर मिल सके। बाकी अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।